अपमानित शिक्षक गेल्या 15 दिवसांपासून आझाद मैदान येथे आंदोलन करीत आहेत. मात्र राज्य सरकारकडून त्यांच्या कुठल्याही मागण्या पूर्ण होत नाहीत. त्यांना कोणत्याही प्रकारचं आश्वासन मिळत नसून यामुळे अखेर आज या सर्व शिक्षकांकडून मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांचे निवासस्थान असलेल्या वर्षा निवासस्थानी 1600 शिक्षकांनी आत्महत्या करणार असल्याचा इशारा यावेळी दिलाय. कोण म्हणते देत नाही, कोण म्हणते देत नाही, हमारी मांगे असा कसा देत नाही, असा कसा देत नाही, वर्षाताई आमचे सर किरण बनसोडे, शंभू महादेव विद्या मंदिर घोळसगाव. आमच्या सरांचं ब्रेन ट्यूमरचं ऑपरेशन झालेलं आहे आणि तेव्हापासून एवढ्या लांब ट्रॅव्हलिंग त्यांना डॉक्टरनं सांगितलेलं नाही आहे. तरीही आम्ही आंदोलनाला आलो. त्यांच्यासोबत कोणीतरी पाहिजे म्हणून मी आणि माझा मुलगा आलेला आहे. तरी शासनाने त्यांची मागणी पूर्ण करून माझ्या मुलाला विचारा तुम्ही, आम्ही इथं का आलो आहे, कारण की आमच्या पप्पांना पगार नाही आहे. प्लीज त्याच्या पप्पांना पगार द्या आणि आमची या सगळ्या संकटातून मुक्तता करा, ही शासनाला नम्र विनंती आहे आमची. मुलाला बोल बेटा, पप्पांचा पगार नाही, मग पगार नाही, पप्पाचे पगार नाही येत आणि कमी एवढं लांबून प्रवास करताना हॅरेसमेंट आमच्या सरांना ऑपरेशन झाल्यापासून कधी नाही. आम्ही रात्रभर प्रवास करून आलो आणि 2 दिवस आमचे सर, गेल्या वर्षी माझी मुलगी स्वाईन फ्लूनं एक्सपायर झाली आणि 1 महिन्यानंतरच आमच्या सरांचं ब्रेन ट्यूमरचं ऑपरेशन झालं. आम्हाला आर्थिक मदत मुख्यमंत्री सहायता निधीतून मंजूर झाली तरी आम्हाला मिळाली नाही. मेडिकल दवाखान्यामधल्या काहीतरी कारवाईमुळे आम्हाला ती मदतसुद्धा मिळाली नाही. आम्हाला सगळ्या पाहुण्यांनी मदत केली आणि आमच्या सरांचं ऑपरेशन झालं आणि आम्ही इथपर्यंत आलो. आम्हाला पुढच्या चांगल्या आयुष्यासाठी प्लीज मदत करा आणि अनुदान मंजूर करा. मुंबई के आज़ाद मैदान में यहाँ पर जो है हज़ारों की संख्या में जो है शिक्षक यानी जो टीचर्स हैं वो धरना प्रदर्शन पर बैठे हुए हैं. शिक्षक समन्वय संघ के बैनर तले जो ये शिक्षक हैं वो आंदोलन जो है इस वक्त मुंबई के आज़ाद मैदान में कर रहे हैं. ये आंदोलन आज से नहीं चल रहा है बल्कि पिछले 14 दिनों से जो है ये आंदोलन चल रहा है. आपको बता दें कि इनकी मांगे जो है अलग अलग है. दावा है इनकी कि महाराष्ट्र के अलग अलग ज़िलों से जो है शिक्षक जो है अपनी मांगों को लेकर जो है मौजूदा समय में आज़ाद मैदान में उपस्थित है. क्या है इनकी मांगे, हम संगठन के लोगों से ही जानकर बात करेंगे. आप बताइए, सबसे पहले आपका नाम बताइए और आप लोग क्यों आंदोलन कर रहे हैं? सर, मैं प्राध्यापक करतार सिंह ठाकुर हूँ. एक शिक्षक समन्वय संघ का एक यहाँ पर एक कार्यकर्ता हूँ. हम यहाँ पर 14 दिन से धरने पर बैठे हैं इस आज़ाद मैदान पे. मांग क्या है, प्रमुख मांगे क्या क्या हैं? हमारी मांग ऐसे, हम सारे जितने भी टीचर्स हैं यहाँ पर, प्राथमिक, माध्यमिक, उच्च माध्यमिक, घोषित, अघोषित, इतने सारे टीचर पूरे राज्य से यहाँ पर लोग आए. हम इकट्ठा हुए हैं हमारे हक के लिए, हमारे पेट की पहले हमें रोटी के लिए हम यहाँ पर बैठे. हमें इस यहाँ पर जो भी टीचर बैठा है, ऐसे कम से कम 45 से 60 हज़ार तक इतने टीचर की आबादी यानी संख्या है पूरे महाराष्ट्र में कि जिनको अभी 1 रुपया वेतन नहीं मिलता. और हम 20 साल से लड़ रहे हैं. और पिछले साल वहाँ पर 24 फरवरी को शासन ने हमें अनुदान मंजूर भी किया था, वो निकाल के भी रखा था. लेकिन भीतरी दौरान में कोविड आने की वजह से हमारा जो निधि है वो दूसरी तरफ उन्हें डाइवर्ट कर दिया. लेकिन हमारे जो टीचर लोग हैं वो है तो टीचर, लेकिन उनको कुछ मिलता ही नहीं. और जो गवर्नमेंट की और कुछ सुविधा है वो तो उनको टीचर होने की वजह से कुछ मिलता ही नहीं. इसलिए हमारे बहुत टीचरों ने 34 से 35 टीचरों ने आत्महत्या करके अपनी जान गंवा दी है. और अभी हमारा कहना इतना ही है कि हमारा जो 20 साल का जो वनवास है ये अभी पूरा ख़त्म कर दीजिए. पूरे देश में महाराष्ट्र ऐसा एक राज्य है कि जहाँ पर बिना अनुदान पे शाला स्कूल चलती है और ये बहुत बड़ा कलंक है. हमें हमारा हक चाहिए. हमें प्रचलित सूत्र के अनुसार में 100% हमें हमारा अनुदान, हमारा हक चाहिए, हमें पगार चाहिए. और जो कुछ स्कूल अभी बाकी है, जो अभी जिनको घोषित नहीं किया है, उन्हें भी अभी तत्काल घोषित करके उन्हें भी हमारे साथ में अनुदान दे, तभी हम उठेंगे, नहीं तो उठने वाले नहीं. इन्होंने कहा कि जो है 20 सालों से पगार 1 पैसा जो है सरकार की ओर से नहीं दिया गया. तो जब सरकार की ओर से पैसे नहीं दिए गए तो आप लोगों का घर वार कैसे चल रहा है, घर गृहस्थी कैसे चल रही है? हॅलो, आता सरकार तरी पगार देत नाही आहे, पण या लोकांना आपलं दैनंदिन जीवन जगण्यासाठी कोणता ना कोणता रोजगार करायला लागतो है. कोण रिक्शा चलाता है, कोई आदमी रिक्शा चलाता है, कोई बांधकाम में जाता है, कोई रोजी रोटी करता है और वो अपना घर बार चलाता है.
उनकी मांग ये की है कि हम पढ़ाते हैं, हमें स्कूल का काम करते हैं तो हमें गवर्नमेंट का वेतन मिलना चाहिए। और इसीलिए 29 से अभी तक सब लोग यहाँ इकट्ठे हुए। आप कहाँ से आए? मैं यहाँ उल्लासनगर से आई हूँ। वांगनी स्कूल में मेरा शिक्षण है। मैं माननीय अधिकारी से सिर्फ ये बोलना चाहती हूँ कि हम एक टीचर हैं, शिक्षक हैं, हमारा सम्मान हमें लौटा दीजिए। हमारा जो वेतन बनता है, 20 साल हमारी सर्विस हो गई, तो जो हमारा वेतन बनता है उसके हिसाब से हमें 100% पगार दीजिए। अब 20-40 का खेल मत खेलिए। अब प्रचलित भी नहीं चलेगा, क्योंकि अगर आप 20 साल के बाद हमें प्रचलित करती हैं तो फिर 5 साल के बाद हमारी पगार बैठती है, तो फिर हमारी उम्र कितनी बैठती है, मतलब 5-7 साल के बाद रिटायर, तो फिर इस पगार को लेके करेंगे क्या। इसीलिए 20 साल हमने आपको बहुत सेवा दे दिया, अब आप हमें पूरा पगार दीजिए। और अगर नहीं दे सकती हैं तो मैं आपको वचन देती हूँ अपने पूरे शिक्षक की तरफ से कि हम फिर 20 साल फ्री में नौकरी करेंगे, तब जब आप 20 साल फ्री में नौकरी कीजिए। जितने शिक्षण अधिकारी हैं सब 20 साल बिना वेतन के सेवा करें समाज की, तो आगे का 20 साल हम भी जो है फ्री सेवा करेंगे। अगर वो सेवा फ्री में नहीं कर सकते तो हमने 20 साल बहुत कुछ दे दिया समाज को, हमने हमारा जीवन तो दे ही दिया। माननीय अधिकारी, आप लोगों से निवेदन है कि हमारे बच्चों के भविष्य को मत डुबाइए। हमारे बच्चे जब हमसे कपड़े मांगते हैं, हमारे बच्चे जब हमसे कहते हैं माँ तेरी पगार कब आएगी, तो यह उत्तर हमारे पास नहीं होता और तब रोने के सिवाय हमारे पास कोई जवाब नहीं होता। और रोज़ यही कह के आती हूँ ग्राउंड में, बेटा आज जा रही हूँ, आज पगार लेकर ही आऊँगी। और लौटने पर जब मेरी बेटी बोलती है माँ क्या हो गया पगार का, बोलती हूँ भैया अभी कोई सुना ही नहीं। तो प्लीज़ आप भी एक लेडीज़ हैं, आप भी एक शिक्षिका के पद से आई हुई हैं, तो आप भी इस बात को सोचिए कि एक लेडीज़ घर का कितना काम करती है, तब जाती है। इस ग्राउंड से जाने के बाद फिर हमें काम करना होता है, सवेरे की तैयारी करनी होती है। हम कितना वर्क करें, कितना मेहनत करें, आप हमें यह बताइए। एक शिक्षक होने के नाते हम कितने बड़े मजदूर बने, कितना बड़ा मजदूरी करें। सावित्रीबाई फुले ने हमें यह सिखाया कि आप शिक्षित हो, तो शिक्षित हमने जब टीचरी की तब हमने ये सोचा था कि भाई पगार आएगी, हम एक अच्छी लग्जरी लाइफ जिएंगे। लग्जरी तो दूर की रही, ढंग का खाना खा के ढंग से नौकरी तो करके दिखाएं। बच्चे के साथ नौकरी करना पड़ता है। एक भाई को बोलते हैं मेरे बच्चे को संभालो ना, 2000 देती हूँ, एक को बोलती हूँ 4000 देती हूँ संभाल। वो भाई भी मुझे एक दिन का कीमत मांगती है, लेकिन मेरी नौकरी का कीमत क्या, मुझे शासन से ये पूछना है। मैं बच्चे रखने का पैसा देती हूँ, वो भी पति की कमाई का, तो 20 साल मैंने जिंदगी का क्या घटाया, क्या तकलीफ दिया। और आज शासन से भी बोलना है कि अगर इनको टीचर के लिए पैसा नहीं है तो ये डीएड और बीएड कॉलेज बंद कर दें। इनको कोई अधिकार नहीं है डीएड और बीएड कॉलेज चलाने का। कम से कम मेरे प्यारे बच्चे ये समझेंगे कि टीचर में कोई होप नहीं है, कोई कमाई नहीं है, स्कोप नहीं है, हम कहीं और जॉब करेंगे। कम से कम बच्चा गलत रास्ता तो नहीं पकड़ेगा। मैंने मेरे जीवन में एक गलती की, मैंने एक लड़की को टीचर बनने की राय दी और वो मेरी 80 बहुत प्यारी स्टूडेंट थी और वो आज टीचर बनी है और मेरे सामने खड़ी होती है, बोलती है मैडम आपने सबको बड़े पगार 20 साल से पगार नहीं मिला नहीं है। पगार 20 साल से पगार नहीं है और 20% देते हैं। पगार हमारी बैठती क्या है और हमको देते हैं 10,000 रुपया। आप सोचिए, और अनुदान हमसा हक्का सा नहीं कोड़ा सा बापा सा, हमको हमारा न्याय चाहिए चाहिए चाहिए। आप कुल मिलाकर देख सकते हैं कि आज़ाद मैदान में शिक्षक जो हैं काफ़ी आक्रामक हैं सरकार को लेकर। उनका पगार जो है पिछले 20 सालों से अटका हुआ है, यही जो उनको हर बार आश्वासन मिलता है, लेकिन जो है वेतन जो है उन्हें उपलब्ध जो है नहीं कराई जाती है। अच्छा आप बताइए कि 14 दिनों से आंदोलन चल रहा है मुंबई के आज़ाद मैदान में, कि सरकारी नुमाइंदा या फिर कोई अधिकारी जो है आप लोगों से मिलने या बातचीत करने के लिए आया इस पूरे मसले पर? हमारे राज्य के जो माननीय शिक्षा मंत्री है वर्षाताई जी, वो 4 तारीख को यहाँ पर आए थे, क्योंकि 3 तारीख को हमारे जो महिला भगिनी यहाँ पर जो टीचर्स है उन्होंने उनको बर्थडे के उपलक्ष्य में यहाँ पर हल्दी कुंकू जो महाराष्ट्र में प्रोग्राम किया जाता है तो उनको निमंत्रित किया था। तो उसी उपलक्ष्य में वो यहाँ पर मिलने के लिए आए थे हमें, और हमारा जो पूरा जनता उस वक्त हमारे अभी भी 12.5 से 13,000 टीचर्स यहाँ पर मौजूद थे। वो आए थे, लेकिन उन्होंने ऐसी बातें की कि हम कर रहे हैं, हो जाएगा, 15 दिन में करेंगे, लेकिन जो बातें के लिए हमने 20 साल आपको वक्त दे दिया, आप फिर भी और 15 दिन बता रहे, इसलिए हमारे बहुत सारे लोग नाराज़ भी हो गए थे। एक उनको विनती की कि हम हमारा वितरण का आदेश लिए बिना हम जाने वाले नहीं। आज तो 15 दिन होने को आ गए, फिर भी कुछ भी नहीं है। मतलब आप लोगों को शिक्षण मंत्री की ओर से आश्वासन ही सिर्फ मिला है और अभी तक कोई जो है इसका ठोस उपाय जो है नहीं निकाला गया। अगर जैसे कि अब आपकी मांगे जो है नहीं मांगी जाती तो अगला कदम जो है आप लोगों का क्या होगा? सर आपको एक बात मैं बता दूं जो बहुत महत्वपूर्ण है, वो ऐसी कि माननीय शिक्षा मंत्री तो कोशिश तो कर रही है, उनकी बहुत कोशिशें लाख है, लेकिन क्या पता हमें ऐसे लग रहा है जो उनका अधिकारी वर्ग है
वो उनको अच्छी तरह से सहयोग नहीं दे रहे, उनको अच्छी तरह से रियली जानकारी नहीं दे रहे। वो ऐसे बता रहे कि हमारे पास पैसा नहीं है, नहीं देने, हम अर्थ विभाग की तरफ मांगेंगे। अर्थ विभाग बोलते हैं कि शिक्षा विभाग की तरफ ही पैसा है, आप उसमें सबकी तनख्वाह दे सकते हैं, फिर भी वो हमें ऐसा दिखाते हैं हमारे पास पैसा नहीं। यानी यहाँ पर मंत्री जी को ही पूरी मालूमात उनके अधिकारी लोग नहीं दे रहे, इसलिए बात ऐसी हो रही है कि बात पूरी बिगड़ती जा रही है। इसलिए यहाँ पर सबसे ज़्यादा दोष ये अधिकारियों का है। फिर हमें एक सवाल दिल में आता है, सरकार कौन चला रहा है? अधिकारी चला रहा है, मंत्री चला रहा है? ये बहुत बड़ी दिक्कत की बात है। इसलिए अभी हमने यहाँ पर जो सचिव लोग हैं, जो यहाँ पर बेबनाव का काम करते हैं, और ये जो सवाल है ये कैसे लंबा खींचा जा सकता है, बस ऐसे ही कोशिशें की जाती है। और आज का ही मैं अभी को आपको अपडेट देता हूँ। अभी ऐसा है कि हम यहाँ पर निधि वितरण, जो वेतन का निधि का जो GR है, जो आदेश है, वो लिए बिना हम उठने वाले नहीं। लेकिन शासन ने भी ऐसा खेल किया है, जो प्राइमरी और सेकेंडरी स्कूल है उनकी यादी लगा दी, और ऐसे बातें कर रहे कि अभी इनका ख़त्म हो गया। अगर यादी लगा दी तो लोग घर को चले जाएंगे, लेकिन यादी से हमारा पेट नहीं भरने वाला है। हमें चाहिए हमारी तनख्वाह, तो जब तक वो मिलेगी नहीं तब तक उठने वाला नहीं। तो सरकार की मैं विनती करता हूँ कि ये सियासती खेल टीचरों के साथ तो मत खेले, क्योंकि टीचर का